हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। अभी मजा आएगा ना। तो ये जो वीडियो है मैंने खास तौर से जो जिन बच्चों का एग्जाम नेक्स्ट मंथ फरवरी में होने वाला है उन बच्चों के लिए बनाई है। और ये वीडियो जो होने वाला है वो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, स्फेयर के बारे में और हेमिस्फेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सूरज सोनी और ये आपका चैनल द ओनली वन हो। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या होता आप भी ठीक करके देता हूँ। है। ठीक है, तो सबसे पहली फिगर है हमारी कोन। कोन जो होती है वो हमारी कुछ इस प्रकार की होती है ना। कोन आपने रियल में भी देखा होगा, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, हम कोन खाते हैं सॉफ्टी वाले भैया से। ये भी हमारी किस शेप की होती है? कोन शेप की होते हैं ना। वो डाल देता ऊपर से एक टक करके। तो कोन होता क्या है? कोन में बेसिकली अपने को तीन चीजें समझनी होती है। एक होता है इसका रेडियस, एक होती है इसकी हाइट, और एक होती है बच्चों इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब समझ सकते हो, लेटी हुई हाइट। जैसा कोन है ना, कोन की जो लेटी हुई हाइट है इसको स्लैंट हाइट, और ये चीज जो है उस चीज को हाइट कहते हैं। ठीक है, और ये अब जो हमारे सिलेबस में जो है ना बच्चों, हमारे सिलेबस में राइट कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। इसका मतलब क्या होता है? रेडियस और हाइट के बीच में जो एंगल होता है ना वो हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें भी अपने को वही तीन चीजें समझनी है, CS से, TS से और वॉल्यूम। CS से क्या होता है? CS से होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। TS से क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और वही एक चीज और देखनी है जो कि है वॉल्यूम। ये तीन चीजों से डील करनी है अपने को। तो CSA में अपने को इंक्लूड किसको करना है और किसको नहीं करना, बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है। CSA के केस में ना बच्चों बस आपको सरफेस को इंक्लूड करना है, उस बेस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना, इस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करना, इस वाले पार्ट को। कहने का मतलब क्या है? मान लो आपको एक बर्थडे वाली कैप दे दी, तो वो जो बीच से होती है वो तो खोखली होती है, तो उस पार्ट को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, वहां पे तो कुछ एरिया ही नहीं है। तो वो जो कैप का एरिया है वही हमारा क्या होता है? CSA होता है। क्या होता है? CSA। और CSA का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल, वेयर ये आर क्या है? रेडियस, और ये एल क्या है? हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, और TSA का फॉर्मूला क्या है? TSA में वही वाली बात आ जाती है कि वो जो सर्कल है उसको हमने लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक कोन था, उस पर मैंने एक कटोरा रख दिया, उसके ऊपर एक प्लेट सी रख दी, तो वो भी बंद हो गई। वो जो कैप थी वो बंद हो गई, तो उसके ऊपर एक सर्कल लग गया है, तो उसका भी तो एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है? सर्कल का एरिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? पाई आर आर प्लस एल। ये हमारा TSA का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तीन चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए, कभी कभार बताऊं क्या होता है बच्चों, आपको हाइट दे देता है, आपको रेडियस दे देता है, और आपसे CS से निकालने की बात करता है। पर CSA के तो लिए अपने को किसकी जरूरत है? L की जरूरत है। तो इस जगह पे अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है कि अगर इस L को कैलकुलेट करना है ना मेरे को, तो कैसे निकलेगा? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल याद रखें। जब मैं इसका इस्तेमाल करा रहा हूँ क्वेश्चन में, जब बताऊंगा क्या है, और आपको दिख भी रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इस चीज को नोट करिए और साथ के साथ याद करते हुए चलिए। ठीक है, नोट करो। अगली फिगर देखते हैं बच्चों। अगली फिगर है आपके स्फीयर। स्फीयर हमारा क्या होता है? गोला। बोलो अरे सर ये तो सर्कल है। सर्कल नहीं है, इसको 3D में समझने हैं। ये जो सारी फिगर जो मैं बना रहा हूं ये 3D फिगर है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारी बॉल है, बॉल हमारी 3D होती है। अब उसको मैं इस पे कैसे बनाऊंगा? तो आपको इसको क्या समझ के चलनी है कि ये एक चीज क्या है? एक बॉल है ना। अब बॉल जो है उसमें तो CSA TSA का कोई झंझट ही नहीं है, वो तो पूरा एक सरफेस होता है ना। तो इसमें हमारे को कोई CSA TSA का झंझट नहीं होता। इसमें अपने को सरफेस एरिया निकालना होता है, ओनली सरफेस एरिया।
और वो होता है बच्चों आपका 4πr²। इसको बस आपको याद रख लेना है। आपसे बोलेगा स्फीयर दे दिया तो आपको खुश हो जाना है, क्यों? क्योंकि कोई CS से TS से का झंझट ही नहीं है। 4πr² सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बच्चों इसका होता है 4/3πr³। ठीक है, थोड़ी यूनिट अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। एरिया की क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। इन चीज ये सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा हेमिस्फीयर। देखो बच्चों, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर किसे कहते हैं बच्चों? मान लो आपके पास एक तरबूज था गोल सा, आपने उसे बीच में से काट दिया तो वो क्या बन गया? क्या वो आधा एक, पहले वो एक स्फीयर था पर अब वो क्या बन गया है? आधा स्फीयर बन गया है। ऐसा लग रहा है ऊपर का इसका उड़ा दिया गया है। तो ये चीज जो शेप है ना, ये आपकी हेमिस्फीयर कहलाती है। ये आप कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको आपके सिलेबस में दो ही तरीके की चीज है, या तो आपको खाली हेमिस्फीयर मिलेगा या तो भरा हुआ मिलेगा। खाली कभी भी बोला है ना, हॉलो, खाली मतलब हॉलो, तो आपको दिमाग में याद रखना है हम बाउल की बात कर रहे हैं। बॉल, बॉल मतलब कटोरा, कटोरा होता है वो अंदर से खोखला होता है ना, और वो जो शेप है वो हेमिस्फीयर की शेप है। तो हेमिस्फीयर में एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। तो मैं तो बच्चों से कहता हूं अगर हॉलो की बात करें तो आप दिमाग में बाउल सोचना, बाउल, कटोरा। और अगर सॉलिड की बात करें तो आप दिमाग में वाटरमेलन सोचना। वाटरमेलन मतलब तरबूज। मान लो तरबूज है, आपने उसको काट दिया। अब काट दिया तो यहाँ पे तो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, पर यहाँ पे तो रेड रेड पार्ट है ना, वो भी तो एक एरिया है। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज निकालनी पड़ती है, CS से, TS से और वॉल्यूम। अब सोच के देखो, आपको याद है स्फीयर का एरिया क्या था? 4πr²। आपने इसको बीच में से काट दिया, मतलब आधा कर दिया बिल्कुल, तो क्या एरिया भी आधा हो जाएगा? हाँ, तो इसका एरिया क्या होता है? 4 का आधा 2πr²। बट यहां पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपको यहां पे TSA में क्या करना होता है? इसको इंक्लूड करना होता है। यानी कि आपको इसमें इस एरिया को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3πr²। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। CSA के केस में आपको जैसे तरबूज है तो तरबूज का बस ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट लेना, वो रेड वाला पार्ट नहीं लेना CSA के केस में। पर TSA के केस में वो ग्रीन वाला पार्ट तो लेना ही है, साथ के साथ वो सफेद, वो जो रेड पार्ट है उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और वॉल्यूम, वही वॉल्यूम का क्या था फॉर्मूला उसका स्फीयर का? 4/3πr³। तो इसका क्या होगा? उसको आधा कर दो, यानी कि 2/3πr³। ये इसका होता है वॉल्यूम। तो आपको सिलेबस में तीन चीज डिलीट हो चुकी है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो उसको आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको इन तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। स्फीयर के एक बार रिपीट करा देता हूं। स्फीयर का क्या होता है? 4πr², वॉल्यूम 4/3πr³। खत्म। इसके बाद हेमिस्फीयर, CS से 2πr², TS से 3πr² और वॉल्यूम 2/3πr³। खत्म। आई कोन की बात, कोन क्या होता है? πrl, टोटल सरफेस एरिया πr+l और वॉल्यूम 1/3πr²। खत्म। और L² निकालना हो तो R² + H²। इतनी सी तो बात है, खत्म चैप्टर, है ना। फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूले याद करने में कितना टाइम लगा? चलो इसको नोट करो और फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक कोन है, उसकी स्लैंट हाइट है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है फाइंड करो इसका CS से और फाइंड करो इसका TS से। ठीक है, दो क्वेश्चन कह रहा है। कैसे करेंगे बच्चों इसको ट्राई? जैसे CS से कह रहा है, CS से का फॉर्मूला क्या होता है? CS ऑफ कोन, CS ऑफ कोन होता है πrl, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R, R कितना दे रखा है? 7 मल्टीप्लाई L, L कितना दे रखा है? 14। 7 से 7 कट गया, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करा दो, 22 को 14 से करोगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका आंसर?
आसान था। टीएसए की बात कर रहा था, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर, आर प्लस एल। तो आपका 50% चैप्टर तो आपका फॉर्मूले से ही हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन बस फॉर्मूला लगाओ, रख दो, कर दो। मैक्सिमम चीजें बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होती है छोटी क्लासों की। ठीक है, 22/7 आर, आर कितना दे रखा है 7 मल्टीप्लाई आर प्लस एल यानी कि 7 + 14, यानी कि 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 21 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया आंसर। तो आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको देख लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कौन है जिसकी आपको हाइट बता रखी है। इसकी हाइट जो है ना बच्चों, आपको कह रहा है 10 मीटर है, और आपको कह रहा है इसका जो बेस है, रेडियस जो इसका दे रखा है वो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है फाइंड करो इसका सीएस से। ठीक है, तो ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मैं पूछूं सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन होता है बच्चों पाई आर एल। तो आपको आर तो पता है पर आपको एल नहीं पता बच्चों। एल की जगह आपको क्या दे रखा है, एच दे रखा है। तो एच से आर से एल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 10 का क्या होता है 100 और 24 का क्या होता है 576, यानी कि 676। स्क्वायर हटता है, सामने वाला किस में चले जाता है अंडर रूट में, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है, तो ये बेसिक 8th क्लास की नॉलेज होनी चाहिए कि किसका क्या स्क्वायर होता है, किसका क्या स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है आपका 24 मल्टीप्लाई एल कितना है आपका 26। तो इसको सॉल्व करने पे बच्चों आपका आंसर आएगा 13728 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें आपको पहले एल कैलकुलेट करना पड़ा, उसके बाद आपने सीएस से निकाला। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार अपने बुक्स में देखा होगा, अर्थ वाला और मून वाला क्वेश्चन। पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल कर लो। जैसे मान लो एक स्फीयर है, उसका रेडियस दे दिया आपको, सपोज करो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है इसका एरिया बताओ। तो इसका एरिया आप बहुत आसानी से बता सकते हो। सरफेस एरिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बस आपको याद होना चाहिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिख दो, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया 88/7, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाले के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। कह रहा है कि अपना अर्थ है और हमारा मून है। ठीक है, धरती माता चंदा मामा। आपसे कह रहा है कि मून का जो डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है क्या, कि मान लो डायमीटर किसे कहते हैं बच्चों, डायमीटर ये होती है ना जो सेंटर से पास करके जाते हैं, मतलब ये है अर्थ की डायमीटर और ये जो चीज है ये है मून की डायमीटर। ठीक है, मून की डायमीटर। आपको कह रहा है कि अर्थ जो मून की डायमीटर है ना वो अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। कहने का मतलब है कि अर्थ का अगर डायमीटर 24 है तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो हमारी मून का डायमीटर होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको बताया जा रहा है इस फॉर्मूले से, इस चीज से, इस इक्वेशन से, कि अर्थ के डायमीटर को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे जब अपने को किसका डायमीटर मिलेगा, मून का डायमीटर। और आपसे कह रहा है फाइंड करो रेशियो किसका, सरफेस एरिया ऑफ मून
बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मतलब अगर मैं मून के सरफेस एरिया को अर्थ के सरफेस एरिया से डिवाइड करूंगा तो क्या रेशो मिलेगा अपने को, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके बुक्स में आपको ये मिल जाएगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को मून का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कैसे निकालूंगा। क्या मेरे को अगर मून का रेडियस निकालना है डायमीटर को 2 से आधा करना पड़ेगा, है ना। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड। ऐसे ही अगर मेरे को अर्थ की अर्थ की रेडियस निकालनी है तो मेरे को अर्थ के डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से डायमीटर की वैल्यू क्या आ रही है, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, ऐसे ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो मेरे को डीएम और डीई की वैल्यू मिल गई, उसको इसमें रख दो। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट dm इज इक्वल्स टू 2rm और de इज इक्वल्स टू 2re इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन। तो dm की जगह रख दिया 2rm 1/4, de की जगह रख दिया 2re, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार पे, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 4rm इज इक्वल्स टू re। एक रिलेशन अपने को ये पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मून भी अपना एक स्फीयर है, अर्थ भी अपना एक स्फीयर है, तो इनका सरफेस एरिया तो वही होगा जो स्फीयर का होता है, यानी कि 4πr² और अपॉन में 4πr²। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे मून की बात कर रहे हैं तो मून की रेडियस रखी जाएगी, और यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की रेडियस रखी जाएगी। 4π से 4π कट गया। ध्यान से देखो, rm² इज इक्वल्स टू, क्या आर की जगह मैं 4rm लिख सकता हूं। हाँ, अब आर का स्क्वायर है तो इस पूरे चीज का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, यानी कि 16rm²। इससे ये कट गया 1 बार पे, 1:16 इसका क्या आ गया आंसर। यहां यानी कि इस रेशियो से आपको क्या समझ आया कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है ना, वो मून के सरफेस एरिया से कितने गुना ज्यादा बड़ा है, 16 गुना। अगर इसका 1 है तो इसका 16, यानी कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून के एरिया से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये क्वेश्चन आपके पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस आपको पता नहीं, पर आपको इसका सरफेस एरिया दे रखा है। इसका जो सरफेस एरिया है वो है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है फाइंड करो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, इसकी मदद से, सरफेस एरिया की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², यानी कि 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r²। r तो पता नहीं, पर सरफेस एरिया तो पता ना कितना, 154। तो r² को यहीं रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो ये तो इधर ऑलरेडी आएगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। 22 की टेबल में 154 7 बार पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 49/4, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो ये चीज किस में चली गई, अंडर रूट में। और 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर रूट, 4 2 का। तो r की वैल्यू आ गई। अब आप इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r³ का मतलब होता है बच्चों रेडियस को 3 बार लिखना है, क्यूब है ना, यानी कि 7/3 7/2 7/2 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार में, 2 से ये कट गया 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट गया, यानी क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 49/3, यानी कि 539/3। ठीक है, इसको इससे काटोगे आएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कमेंट करिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।